आज हम लोग क्लास 10th का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आइए कुछ जानकारी हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में लेते हैं, ठीक है, जिससे इस चैप्टर में पढ़ने में हम लोगों को बहुत ही सहायता मिलेगा और प्रश्न को हल करने में भी बहुत ही सहायता मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको एच बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, जिसको बेस इंग्लिश में बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको लंब बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी, एंगल जो कोण है एंगल बी, ये समकोण त्रिभुज है। तो कुछ फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देंगे। कुछ फॉर्मूला जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चैप्टर के हिसाब से, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। क्लास 10th में जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से उनका 20 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग फार्मूला देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका उल्टा होता है कॉसेक, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो p/h होता है, कॉस थीटा का जो सूत्र होता है b/h होता है, और टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो p/b होता है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, तो इसका होगा उल्टा h/p होगा, और कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो h/b होगा, और कॉट थीटा का जो सूत्र है वो b/p होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए थीटा अगर यहाँ रखते हैं तो इसके ठीक सामने जो आमने सामने है, जो सम्मुख्य भुजा है, उसको क्या बोलेंगे, क्या होगा एंगल के हिसाब से, उसका नामकरण भी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए एंगल साइन थीटा अगर साइन सी हो तो क्या होगा, तो हमारा जो P है वो AB होगा, और जो H है वो जिसको कर्ण बोलते हैं वो कर्ण क्या होगा हमारा AC पे होगा। डिपेंड कि ये एंगल के हिसाब से भी हो गया। और हिंदी में अगर इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो हमारा ये लंब होता है सम्मुख्य, यानी अगर थीटा यहाँ है तो इसके जस्ट ठीक सामने लंब होगा, जिसको हम लोग सम्मुख्य भुजा बोलते हैं। आमने सामने जो भुजा है उसको हम लोग सम्मुख्य भुजा बोलते हैं। और इसके ठीक जस्ट नीचे होता है संलग्न भुजा, जो आधार है, जो क्या होगा इसमें देखेंगे कॉस थीटा में। अगर मान लीजिए कॉस सी बराबर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कॉस थीटा अगर सी है तो इसका क्या होगा, एंगल के हिसाब से नामकरण इसका क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो C है यानी B, इसका जो सूत्र होता है b/h, वो आपका B क्या है, आधार आपका BC बटा क्या हो जाएगा H आपका नहीं बदलता है, तो ये आपका कर्ण है, ये AC हो जाएगा। और सबसे पहले जानते हैं कि जो थीटा के जो सामने है, ये थीटा है हमारा, यहाँ है थीटा, आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और ये जो हमारा कर्ण है, ये कर्ण हमारा नहीं बदलता है। पहला बात आपको याद रखना है कि थीटा के सामने सम्मुख्य भुजा होता है, और यही हमारा क्या है, लंब है। दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा कर्ण
कर्ण नहीं बदलता है। भले ही आपका लंब बदल जाए, आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण आपका नहीं बदलेगा। ठीक है। और इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है कि से जो भी इसका है जो बच जाता है, जैसे कि आपका ये आमने सामने की भुजाएं हैं थीटा के जस्ट सामने, तो ये लंब हुआ, और जो बच गया यानी आधार हमारा बच गया, तो ये क्या हुआ, हमारा आधार है। और ये तो बदलता ही नहीं है, तो ये हमारा आमने सामने यानी सम्मुख्य भुजा हो गया। तो जो बच गया यानी आधार बच गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार बच गया। ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। और एंगल के हिसाब से भी देखे थे कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है P/H होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H, और टेन थीटा का जो सूत्र होता है P/B होता है। ठीक है। तो एंगल के हिसाब से साइन C बराबर आपसे पूछा गया था, तो आपने क्या बताया था कि AB बटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहें तो लंब बटा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन का हो गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग कॉस का भी देखेंगे कि कॉस का क्या होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉस C बराबर क्या होता है एंगल के हिसाब से। तो एंगल आपका ये, अगर आपको सूत्र नहीं भी याद है तो आप समझ जाएंगे कि अगर थीटा अगर यहाँ रखा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें थीटा है, तो इसके ठीक सामने रखा हुआ है, इसके सामने जो होता है सम्मुख्य जो भुजाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है। अगर थीटा यहाँ रखा हुआ है तो थीटा के जस्ट सामने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मुख्य भुजा हो जाएगा, यानी ये P यहाँ पे आ जाएगा और ये B आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ है तो उसके लिए लंब आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है। इज दैट क्लियर। देखते हैं हम लोग आगे। cos C बराबर, तो cos C आपका B, यानी किसके हिसाब से, cos C यानी C एंगल के हिसाब से। ठीक है। एंगल जो समकोण है वो आपका C है, तो उसके हिसाब से अगर आप इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अगर हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं, बोले बैटरी खत्म बोले, तो cos C बराबर अगर आप लिखना चाहते हैं हिंदी में भी, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप टेन थीटा बराबर टेन C बराबर अगर आप एंगल के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऐसे P/B होता है। ठीक है। और इसका जस्ट यूनिवर्स यानी इसका जस्ट उल्टा होता है cot थीटा का, तो cot थीटा का जो होता है वो उल्टा क्या हो जाएगा, तो B/P हो जाएगा। तो अभी हमको एंगल के हिसाब से लिखना है, तो हमारा जो एंगल है P मेरा क्या है, AB है, और B मेरा क्या है, BC है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेन थीटा। तो जिस प्रकार से हम ये तीन सूत्र याद रखे हैं उसी प्रकार से तीन इसका उल्टा, जैसे कि आपका कोसेक थीटा हो गया, कॉट सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आपको याद रखना है और इसको बनाएंगे ताकि आने वाले समय में आपको जो एक्सरसाइज है वो आप अच्छे तरीके से उसको लिख सके, बना सके। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।